Are you looking to construct a warehouse for rental purpose? If you are looking for it, then you should follow these 8 tips. I can assure you that no e-commerce company or like third-party logistic company can deny your warehouse if you follow these 8 tips. Hi, this is Anupam Agrawal from Adi Durga Steel Raipur. We have done multiple warehouse projects in the past. Our recent one, we are doing a project for Hindustan Unilever of 1,80,000 square feet in Cuttack, Odisha region. So, and apart from that, we have done projects for Adani Wilmar, Gati, Udaan and many other companies. So what we have understood after constructing all these warehouses, all these companies have a similar requirement. मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ. So the first one is, जब भी आप कोई warehouse बनाते हैं, everyone asks me like what is the clear height? What should be the height of a warehouse we should take? तो इसमें जितनी भी कंपनीज है आज के डेट में, दे आर लुकिंग फॉर अ हाइट ऑफ 10 to 12 मीटर्स. अगर आप 10 to 12 मीटर्स की हाइट लेते हैं एंड आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आज की जितनी भी कंपनीज है सब दे विल गो फॉर इट. रीज़न बीइंग, जो स्टैकिंग करते हैं वो लोग, जो मल्टी लेवल स्टैकिंग होती है, उस रीज़न से वो लोग आजकल लेते हैं. तो आई कैन सजेस्ट कि जितने भी लोग अभी वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 10 से 12 मीटर की हाइट लें. उसके बाद सेकंड पॉइंट आई वुड से कि जो फ्लोरिंग है आज के डेट में, जो आप फ्लोरिंग करवाते हैं उसमें VDF कराएं या FM2 कराएं. VDF आज के डेट में हर शहर में अवेलेबल है. VDF टेक्नोलॉजी से जो फ्लोरिंग होती है उससे काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग आती है. एंड एक और अभी टेक्नोलॉजी जो मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ वो है FM2, जो कि कुछ दिल्ली से वेंडर्स आते हैं या बाहर से वेंडर आके कई जगह उन्होंने काम किया भी है. तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं दे ऑलवेज लुक फॉर गुड फ्लोरिंग, सो दे रिकमेंड फॉर VDF और FM2. तो आप अगर नया वेयर हाउस बना रहे हैं, यू शुड गो फॉर इट. देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ कैनोपी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लोडिंग एंड अनलोडिंग. जितने भी आप समझते हैं अगर वो लोग माल स्टोर उसमें स्टोर करेंगे तो दे विल बी लोडिंग एंड अनलोडिंग, मल्टीपल डॉक्स विल बी देयर. तो उन लोग को वहाँ पर एक कंटिन्यूस कैनोपी चाहिए रहती है, ताकि बरसात के टाइम पे भी अगर गाड़ी वहाँ खड़ी हो तो गाड़ी भीगे ना, माल भीगे ना. तो यूजली दे आस्क फॉर मल्टीपल डॉक्स के ऊपर एक कंटिन्यूस कैनोपी. तो आई सजेस्ट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग, यू शुड गो फॉर अ कंटिन्यूस कैनोपी ओवर योर ऑल द ओपनिंग्स. देन ओपनिंग से ही मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो नंबर ऑफ डॉक्स हैं कभी उसमें आप कम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रेंटल के लिए बना रहे हैं 1 लाख स्क्वायर फीट, हो सकता है आप उसको 2 लोग को दें, 3 लोग को दें, और हो सकता है एक ही कंपनी को आप दें. तो उसमें अगर आपके मल्टीपल वो रहेंगे, ओपनिंग्स रहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा. मतलब लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक साथ कई सारी गाड़ियाँ लग सकती हैं. सो ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल डॉक्स ऑप्शंस. देन नेक्स्ट आई वुड से, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अगर मैं बोलूँ, जब भी अगर कोई भी कंपनी आपसे रेंट लेने का ट्राई करेगी, उस समय ज़रूर आपसे पूछेगी कि इसका डॉक्यूमेंटेशन, NOC और सारी चीज़ें आपके पास है कि नहीं. तो बी एश्योर दैट सारी चीज़ें आपके पास पेपर वाइज सारी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपका रिजेक्शंस ना हो पूरी मेहनत करने के बाद भी. देन कम्स डॉक, मतलब जो आपका जो प्लिंथ लेवल रहता है, जो आपका लैंड, जो नॉर्मल लैंड लेवल और प्लिंथ लेवल, हमेशा आप यूजली ट्राई कीजिए कि 2 से 3 फीट ऊपर रहे रोड लेवल से. उससे ये फ़ायदा है कि जो उनका गाड़ियाँ आती हैं, उनका जो पीछे का बेड रहता है, या उसको जो अपन डाला भी बोला जाता है, वो सीधा आके आपके फ्लोर लेवल पे लगता है, जिससे कि लोडिंग एंड अनलोडिंग बहुत ईजी हो जाती है. सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि लेटर स्टेज में जो भी आपसे रेंट पे लेगा या आप भी उसको यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी. तो 3 फीट ऊपर रखने से डाला आपका डायरेक्ट आके टच होगा, लोडिंग अनलोडिंग में बहुत आसानी से चीज़ें आप कर पाएंगे. देन कम्स, आज के डेट में आप सब जानते हैं कि मेजरली ईस्टर्न इंडिया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. सो इसीलिए अगर आप एक इंसुलेशन का यूज़ करें तो आप टेम्परेचर कंट्रोल भी आप कर सकते हैं पूरे वेयर हाउसेस को. पहले काफ़ी ये सब डिफिकल्ट रहता था करना और ये काफ़ी महंगा अफेयर था, बट आज के डेट में विद द यूज़ ऑफ बबल इंसुलेशन आप ये चीज़ बहुत कम कॉस्ट में करा सकते हैं और एक टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जो कि समर्स में भी आपके जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. तो आई रिकमेंड टू गो फॉर बबल इंसुलेशन फॉर इंसुलेशन ऑफ द एंटायर वेयर हाउस. ये भी आज के डेट में कई सारी MNCs की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर इंसुलेटेड वेयर हाउस है कि नहीं. देन कम्स द लास्ट पॉइंट, जो अभी रिसेंटली कई आपने इंसिडेंट सुने होंगे फायर सेफ्टी के, क्योंकि अभी फायर के कई सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं, तो अभी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर आस्किंग फॉर फायर NOC. तो फायर NOC भी आज के डेट में अगर लेना बहुत मैंडेटरी हो गया. तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप बनाने जा रहे हो उससे पहले आप हाइड्रेंट या स्प्रिंकलर इन सब का प्रोविजन लेके ही वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करें.
आई कैन अश्योर यू ये जो मैंने आपको 7-8 टिप्स बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं फॉर वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, आई कैन अश्योर नो मल्टीनेशनल कैन डिनाई यू लाइक व्हेन इट कम्स टू ऑल द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, एंड इफ यू थिंक इट इज गुड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ Durga Steel in YouTube and keep sharing. Thank you so much. Anupam Agarwal signing off. Thank you.